उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। उसके बावजूद जो किसानों ने उनका विरोध किया, विरोध करना भी जो है किसानों ने ऐलान कर रखा है कि जिस प्रकार से कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता पहुंचेगा, किसान उसका विरोध करेंगे। विरोध का कारण आप लोग जानते हैं, लंबे समय से जो है आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलनरत है। जो कोरोना महामारी थी, जिसको सरकार ने कहा कोरोना महामारी किसानों ने फैलाई, उससे भी बहुत बड़ी नाराजगी है किसानों में, और किसान जो है कोरोना को मानने को तैयार नहीं थे। पहले भी हमारे साथ जो बने हुए हैं डॉक्टर अजय बलारा जी, शमशेर जी, जिन्होंने पहले भी कहा था कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मतलब जिससे आप डरें घबराएं। जो डर के कारण जो आपको हार्ट फेल होने वाली प्रॉब्लम थी, उन्होंने पहले ही कहा था कि ऐसे पैनिक अटैक से बचें। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। आप आज यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी संख्या में किसान भी पहुँचे हैं, आज तो खुशी हुई होगी मन को आपकी? खुशी तो असली उस दिन होगी जब किसान जीत के अपने घर जाएगा सम्मान के साथ, लेकिन आज ये खुशी है कि नेताओं को इतना बड़ा जो है जमावड़ा करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आज मैं सुबह तब आया था जब यहाँ पे 10 आदमी थे, और मैं तब से देख रहा हूँ जो अनाउंसमेंट हो रही है कि लाखों रुपए चंदा जो है आज यहाँ इकट्ठा हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि लाखों लोग ही नहीं, लाखों रुपए चंदा भी इकट्ठा हुआ है। यानी जो पॉलिटिशियन का पैंतरा होता है पैसे दे के भीड़ लाने का, और तब भी भीड़ नहीं जुटती, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। उसकी ये पहचान है कि लोग बिना बुलाए आ रहे हैं और साथ में जो है मजबूती के लिए दान दक्षिणा भी कर रहे हैं। रही बात आपने जो बीमारी की बात कही थी, उस पर मैं थोड़ी सी बात कह दूं। मैंने पहले भी लिखा है, बहुत बार कहा भी है कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट मैं ये जानता हूं कि पैनिक अटैक ऐसी बीमारी है जिसमें दम घुटने से और हृदयघात होने से जो है वो होती है, और पैनिक अटैक के लिए माहौल बनता है। जो लाशें दिखाई जा रही हैं, आप केवल भारत के स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो जो मौतों का आंकड़ा है वो पहले जो साल थे, कोरोना से पहले के जो साल थे, उनसे काफ़ी कम मौतें हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि टीबी से भारत के अंदर 6.5 लाख लोग हर साल मरा करते थे, पिछले कई दशकों का आंकड़ा है। लेकिन इस साल टीबी की मौत 0 दिखाई जा रही है, लकवे की मौत 0 दिखाई जा रही है, ब्रेन हेमरेज की मौत 0 दिखाई जा रही है। जितनी भी मौत हो रही है उनको कोरोना के डाटा के अंदर ऐड करके, और वो मौतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ताकि लोगों के अंदर दहशत फैले और दहशत से और ज़्यादा मौतें हों। जैसे आप लॉकडाउन तोड़वाने की बातें करते थे, कहीं ना कहीं आपका जो है वो छाप हिसार जिले के अंदर और जो है जींद के अंदर आपकी जो मुहिम है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आप चाहते थे कि लॉकडाउन, जो दुकान खुले, व्यवसाय चले, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, जिससे कोरोना महामारी बढ़ेगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करना, सरकारी उनका उल्लंघन करना, आप उसको जायज मानते हैं? कैसे मानते हैं? अभी आप आज से जो लॉकडाउन की जो नियमावली बनी है, आप अगर उस पर ध्यान दें तो ये किया गया है कि दुकानें ऑड और इवन नंबर पे खुलेंगी और 12 बजे तक खुलेंगी। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो ग्राहक है वो तो उतना ही है, ज़रूरत की चीज़ें तो वो खरीदेगा ही। अब वो थोड़े घंटों में ज़्यादा ग्राहक आएगा तो भीड़ ज़्यादा होगी, और इसके बजाय अगर मार्केट को पूरा खुला रखा जाए तो ग्राहक जो है अपने अपने समय से अलग अलग समय पर आता, और शायद जो अभी ये सर्दी जुकाम या इस तरह की बीमारी फैल रही थी, जिसको इन्होंने कोरोना का नाम दिया, वो भी कम फैलती। तो मेरा मानना ये है कि ये लॉकडाउन जिस तरह से जिन नियमों के साथ लगाया गया है, ये अपने आप में सरकार की पोल खोलते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय का अभाव है, आज काफ़ी व्यस्तता के कारण आपका इतना समय लिया। ये शमशेर जी हैं, इनसे जान लेते हैं। राम राम सर। हम एक ही कॉल पे आए हैं। जितनी भी गाड़ियों पे आप झंडा देखोगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है। आज किसान की कॉल पे 29 राज्य जिलों का किसान एक किसान की कॉल पे खड़ा होता है। हिसार में आने का बड़ा कारण ये है, ये एक देश में 2 कानून, एसडीएम जबलपुर वाली थोड़ी अब इस लोकतंत्र में नहीं चलेगी। जब मुख्यमंत्री वायलेशन करता है, डिप्टी सीएम वायलेशन करता है, तो सवाल ये उठता है, यदि आज कानून सबके लिए बराबर है तो मुख्यमंत्री पे एफआईआर दर्ज हो, डिप्टी सीएम पे एफआईआर दर्ज हो, और कोरोना की गाइडलाइंस में सेंट्रल विस्टा में 280 ट्रकों को वहाँ किस तरह से उल्लंघन होकर ये काम हो रहे हैं। तो किसान या तो कोरोना से मरे, या ये खेती और किसान के वजूद इन कानूनों से और एमएसपी कानून ना होने से ख़त्म हो जाएगा, या उस मौत से किसान मरे। किसान स्वेच्छा से सड़क पे नहीं आया है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा सवाल खुद यहाँ सीएम ने खड़ा किया है। जब वो अपने काफिले के साथ, जैसे आप बार बार साथी दिखा रहे हैं, तो आज यदि उन पे एफआईआर होती है, यदि प्रशासन पे जिन्होंने पत्थर करे थे, तो असहयोग का एक रास्ता हरियाणा के हर गांव ने ले लिया है, और ये दिखा दिया है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार अगर किसानों को किसी योजना से या ये उद्घाटन के नाम से टारगेट करेगी तो किसान इसी तरह से जवाब देगा, और ये अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं।
तो अब जब 12 पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि आप बातचीत के लिए किसानों के साथ आइए, बातचीत के लिए कहीं भी फ्रंट नहीं खुला हुआ, तो आज मैं इसको कहता हूँ कि वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए। हमारी आर्मी करा चुकी है। ये बीमारी तो है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी ये जो कानून है, ये उससे कहीं ना कहीं घातक ज़्यादा है किसान के लिए। और जैसे एक किसान की कोल पे आज देखो टिकैत उठ के आया है, संयुक्त किसान मोर्चा आया है, हमारे जो महम का सबसे पहले वहाँ जो डेरा है टिकरी बॉर्डर पे, आज सभी किसान इसको एक इमरजेंसी कॉल के रूप में हिसार वालों ने बुलाया था। और जो भी यहाँ फैसला होगा उस फैसले से किसान कड़ाई से लागू करेंगे। सर, आपने कहा है, यही बात जो है हरियाणा में एक मंत्री जी ने कहा था कि कानून जो है जनता के लिए है, मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। नहीं, कानून के ये आ गया कि कानून आम आदमी के लिए कानून अलग है और जो वीआईपी के लिए और उनके लिए कानून अलग है। आप देखोगे इसी कोविड में इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपकी जैसे शराब का सबसे बड़ा घोटाला वो हुआ था, और आज सोनीपत में जाके देखो जितनी भी गन्ना मिलों के पास में जो रिजर्व लैंड थी, वहाँ 16 एकड़ ज़मीन सोनीपत शुगर मिल की अडानी को ट्रांसफ़र कराई गई। पहले जैसे अनाज के साइलों खड़े गए, ये सभी लॉकडाउन में तो हुए हैं। लॉकडाउन में किसानों के साथ बड़े बड़े धोखे हुए हैं। जब जब लॉकडाउन लगा हुआ है तभी तभी किसान की जेब कटी है। तो ये इलीगल एक्टिविटी आपकी चलती रहती है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रश्न है, वही किताब पढ़ के आप सत्ता के उधर बैठे हो, वही सड़क पे आंदोलनकारी पढ़ के बैठे हो। अगर आप वायलेशन करोगे तो लोकतंत्र को भी बचाएंगे, किसान को भी बचाएंगे, और पूरे विश्व के देशों की आज नज़र है कि भारत इस कृषि के सवाल पे कैसे बाहर निकलता है। कानून बनने से पहले उससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी सलाह ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। संविधान में संवर्ती सूची का कैसे मिसयूज होता है। बड़े बड़े सवाल ये जन क्रांति अपनी तय कर देगी, और सड़कों पे लाने का श्रेय सीधा खट्टर को जाता है। किसान कभी सड़कों पे अपनी मर्जी से नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।